अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुशामदीद। आज जी बड़ी एक अहम अपडेट के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन में ये 2-3 दिन कबल लेक्चरर इस्लामियात का रिज़ल्ट आया था और उसके ओपन मेरिट के बारे में हमने कुछ पेशीनगोई की थी। और आज चूँकि 2-3 दिन के बाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट अपलोड हो जाते हैं, या इसके अलावा कुछ लोगों को मैसेजेस वगैरह भी आ जाते हैं जिनका किसी वजह से अगर ना क्लियर हुआ हो तो उनको डीएमसी आ जाता है, डिटेल मार्क शीट। तो ये बात सामने आई है कि इसका आज हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं इसमें बताएंगे कि लेक्चरर इस्लामियात मेल का जो ओपन मेरिट है वो क्या है, और इसके बाद अभी लेक्चरर इस्लामियात फ़ीमेल का अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो उस पर भी बात करेंगे कि वो मुमकिना तौर पे उन फ़ीमेल लेक्चरर इस्लामियात का मेरिट जो है वो कितना हो सकता है। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर जो है वो उर्दू के मेरिट के हवाले से और इंग्लिश का जो मुमकिना तौर पे मेरिट है वो क्या हो सकता है उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी वीडियो का आगाज़। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे कहता हूं कि मज़ीद इस तरह के अपडेट हासिल करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आइए जी शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये 3 दिन कबल लेक्चरर इस्लामियात मेल का रिज़ल्ट जो है वो आ गया है, और ये बात हमारे सामने आई है कि लेक्चरर इस्लामियात मेल का ओपन मेरिट जो है वो 66 नंबर पे क्लोज़ हो गया है। यानी कि कहने को तो अब जो 40 नंबर ले लेता है वो है तो पास, लेकिन जिस तरह मैंने बताया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का ये फार्मूला होता है कि एक सीट पे 5 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है। अगर मिसाल के तौर पे अगर 100 सीटें हैं तो 500 टॉपर लोगों को उन्होंने उठा लेना है, और अगर टेस्ट आसान है तो मेरिट नीचे आ जाता है, और टेस्ट अगर मुश्किल हो तो मेरिट जो है वो ऊपर जाता है। तो इसी सूरत हाल से मसलन 500 टॉपर जो लोग हैं उनको वो मसलन 66 तक मिल गए, एक मिसाल है। तो उन्होंने ऊपर वालों का इंटरव्यू लेना है, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनका चांस ज़ाया नहीं होगा, उनका चांस जो है वो महफूज है क्योंकि उन्होंने पास कर लिया है। बेशक उन्हें इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल नहीं आई। तो इसका जी अब हम बात करते हैं लेक्चरर इस्लामियात यानी कि मेल का जो ओपन मेरिट है वो 66 तक रहा है। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है लेक्चरर फ़ीमेल का। तो फ़ीमेल का आपको पता है कि हर साल जो है वो ख़ास तौर पे अगर उर्दू और इस्लामियात की बात की जाए, इंग्लिश में तो करीब करीब होता है, लेकिन इनका ज़रा थोड़ा सा गैप आ जाता है, इस्लामियात का भी और उर्दू लेक्चरर का भी। तो इस्लामियात फ़ीमेल का जो मेरिट है वो कोई आप कह लें कि 55 से 60 के दरमियान आने के चांसेस हैं। बाकी ये हतमी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये एक अंदाज़ा होता है कि यहाँ तक इनका जो मेरिट है वो क्लोज़ हो सकता है। अच्छा जी, पहले हमने बात की लेक्चरर इस्लामियात मेल पे, उसके बाद चूँकि उसका तो आ चुका है रिज़ल्ट और डीएमसी भी लोगों को कुछ को मिल चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं। अब और उसके बाद लेक्चरर फ़ीमेल का मुमकिना मेरिट क्या हो सकता है इस्लामियात का वो भी बता दी। अब आते हैं लेक्चरर इंग्लिश और उर्दू का ओपन मेरिट की तरफ कि कौन से कितने नंबरों वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तैयारी रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी लेक्चरर इंग्लिश के लिए। इससे कबल जो वीडियो अपलोड की थी 2-3 दिन या मेरा ख्याल है 4 दिन पहले, उसके अंदर हमने बात की थी कि लेक्चरर इंग्लिश का जो मेरिट है वो कोई 48 से फ़ीमेल का 48 से 52 नंबरों तक क्लोज़ होने के चांसेस हैं, और जो लेक्चरर इंग्लिश मेल है यानी कि मर्दों का, तो मेल इंग्लिश लेक्चरर का जो मेरिट है वो कोई आप कह लें कि 55 से 60 के दरमियान इंशाल्लाह जो है वो क्लोज़ होगा। तो इस हवाले से आप जो है वो जिनके अपने नंबर आने की तवक्को है वो अपना जो है वो आके अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें। अब इसके बाद उर्दू का नंबर आता है। तो उर्दू का जो मेरिट है ये इंशाअल्लाह उल अज़ीम फ़ीमेल का 55 से 60 के दरमियान, और मेल का जो है वो 60 से 65 के दरमियान उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीम उर्दू का जो है वो मेरिट क्लोज़ होगा। अब इसके दरमियान जिन लोगों के नंबर आ रहे हैं वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, और बेशक आप जो है वो लेक्चर इंग्लिश का आपका इंटरव्यू है, इस्लामियात का है, या किसी भी सब्जेक्ट का है, तो आपने सबसे पहले तो एक तो ओवरऑल जर्नल तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो कोई पता नहीं
अगर वो इंग्लिश वाला है तो कोई पता नहीं वो लिंग्विस्टिक में चला जाता है या लिटरेचर के अंदर चला जाता है। तो आपको दोनों साइडों की जो है वो तैयारी करनी चाहिए, ताकि वो किसी एरिया के अंदर भी जाए तो आप उसके सवालों के जवाब दे सकें। और बतौर ख़ास कभी वो पूछ भी लेते हैं, ये बड़ा मुकद्दर की बात होती है कि अगर वो पूछ लें कि व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो कौन सी किस में है, लिटरेचर में है या आप लिंग्विस्टिक के अंदर हैं, इंग्लिश के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो आपने फिर एक ड्रामा कर लें या नावल कर लें, या आप बेहतर समझते हैं माशाल्लाह आपने एम इंग्लिश किया हुआ है, तो बतौर ख़ास आपने एक सिनफ को भी तैयार करना चाहिए। अगर उर्दू के हवाले से बात की जाए तो उर्दू वालों को भी बिल्कुल इसी तरह एक तो जनरल किस्म की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ ग्रुप के अंदर ऐड हैं, मैंने उनको 2 किताबें जो हैं वो रिकमेंड की हुई हैं, और साथ हमारे लेक्चर और डेमो वगैरह भी हुए हैं, यानी कि जिसके अंदर प्रेजेंटेशंस ली गई हैं स्टूडेंट से, और उनकी गलतियाँ, तलफ़्फ़ुज़ वगैरह के मसाइल सब पे हमने देखा है। तो आप लोगों को भी किताबें जो तजवीज़ की हुई हैं, आप उन किताबों को ज़रूर पढ़ें, और इसके साथ साथ जो है ये आपकी जनरल तैयारी में मुआवन होंगी। और यूट्यूब से जो जुड़े हुए उर्दू के लोग हैं उनके लिए एक मैं आपको ये कहूँ कि ये स्पेशल गिफ्ट है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ के कमो बेश एक आधा नावल छोड़ के सभी नावलों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, और ख़ास तौर पे जो 21वीं सदी में शाये हुए हैं। आप बतौर ख़ास अगर तैयार करना चाहते हैं तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ को कर लें। इसके साथ साथ आप उर्दू अदब के जो बड़े बड़े नावल हैं उनको भी साथ कर लें, मसलन आग का दरिया है, या आप कह सकते हैं जी उदास नस्लें हैं अब्दुल्ला हुसैन का, उमराव जान अदा है। तो इन सब नावलों को भी साथ साथ जो है वो आप बड़े जो नावल लिखे गए राजा गिद्ध वगैरह है, इसे भी अच्छी तरह से कर लें। क्योंकि जब आप कहेंगे ना कि मुझे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो नावल में है, और नावल में मैंने बतौर ख़ास फ़लाँ को तैयार किया हुआ है, जब एक बंदे का नाम लेते हैं उन्हें पता चल जाता है इसके नावल इसने पढ़े होंगे। इसके अलावा वो कहते हैं अच्छा आपको वो नावल जो है वो सिर्फ पसंद है, तो इनके अलावा किस किस को पढ़ा हुआ है। तो फिर आपके पास को 5-6 लोगों की फहरिस्त होनी चाहिए। बेशक उसके सारे नावल ना पढ़ें, मसलन कुर्रतुल ऐन हैदर का आपने नावल पढ़ा, आग का दरिया बता दें, बानो कुत्सिया का पढ़ा राजा गिद्ध, आप उसका इशारा कर दें। तो इस हवाले से अपनी तैयारी को जारी रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।